सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की जय। वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान महाराज की जय। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव। थोड़ा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें। प्रसंग 9वीं शताब्दी का है, जिस समय कर्नाटक में महाराज राजमल राज करते थे। उनके राज्य में वीर, मार्तंड, समरादित्य, महामात्य इत्यादि अनेक उपाधियों से विभूषित चामुंडराय नाम के सेनापति और महामात्य के पद को संभालते थे। उनकी माँ काला देवी को प्रथम कामदेव वाहुली भगवान के वीतरागी मुद्रा में दर्शन करने के भाव हुए। शास्त्रों में जैसा उन्होंने पढ़ा सुना, भगवान बाहुली की मूर्ति 525 धनुष की स्वर्णमयी पेशावर में विद्यमान पहले थी। पूदनपुर स्थान जो था वहाँ पर पहले बनाई गई थी। वह मूर्ति अब कहाँ है? आचार्यों से साधुओं से प्रश्न करने पर कहा कि उस जिनबिंब के दर्शन अब दुर्लभ है, क्योंकि वहाँ कुक्कुट सर्पों ने अपना घर बना लिया है और वह भूमिगत जिनबिंब हो चुका है। संभव नहीं कि उसे आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सके। उन माँ कालल देवी की भावना को पूर्ण करने के लिए वीर मार्तंड चामुंडराय ने भगवान बाहुली का एक बहुत बड़ा जिनबिंब लगभग 57 फीट खड़गासन निर्मित कराया, बड़ी उदार भावना के साथ। उदारता इतनी थी कि जो अरिष्टनेमी नाम का शिल्पकार था, वह अनावश्यक पत्थर पाषाण जिनबिंब से निकालता था उस मूर्ति से, उसके बराबर स्वर्ण तौल करके देते थे। पुनः वह पत्थर निकालने का क्रम थोड़ा सा कम हुआ, मोटा मोटा पत्थर निकल गया, कम रह गया, तो फिर उन्होंने उसका दुगना देना शुरू कर दिया कि दुगना सोना देंगे। उसके उपरांत थोड़ा सा पत्थर की घिसाई होने लगी और थोड़ा कम निकलने लगा पत्थर, तो उन्होंने कहा अब 10 गुना स्वर्ण आपको दिया जाएगा। अरिष्टनेमी ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे पास इतना सोना हो गया है, इसे देख करके आपको कैसा लगता है? अरिष्टनेमी की माँ काला देवी ने कहा, अरिष्टनेमी की माँ ने कहा, बेटा जो सुख कालल देवी को प्राप्त हो रहा है वो सुख मुझे नहीं मिल रहा। तूने धन इकट्ठा किया, उस धन से मुझे तृप्ति नहीं है। मैं कालल देवी की आंखों में देखती हूँ, भगवान बाहुली का रूप ज्यों ज्यों निखर निखर के आ रहा है, उनकी आंखों में चमक रही है। उन्होंने न जाने सब रसों का त्याग किया, कितना त्याग किया। निरंतर जाप लगाती हैं, भगवान का ध्यान करती हैं। उन्हें जो संतोष मिल रहा है, उन्हें जो आनंद की अनुभूति हो रही है, वह आनंद की अनुभूति मुझे भी हो, मैं भी अच्छी भावना भाती हूँ। और शिल्पकार अरिष्टनेमी की माँ ने उसी समय ये बताया कि मेरा मन धन के प्रति आसक्त नहीं है, वीतरागता के प्रति भगवान के दर्शन करने के लिए मेरा मन आतुर है। और उन्होंने उसी दिन से दूध नमक आदि रसों का त्याग कर दिया। अरिष्टनेमी ने भी त्याग किया और फिर त्याग की भावना के साथ, पहले अरिष्टनेमी के मन में थोड़ा सा लोभ था, मुझे धन और धन प्राप्त हो और धन प्राप्त हो और धन प्राप्त हो, किंतु बाद में जब उसकी माँ ने यह भाव व्यक्त किया कि ये तो पुद्गल है, इससे आत्मा का कल्याण नहीं, इसमें आसक्ति रखना दुर्गति का कारण है, दुख का कारण है। व्यक्ति अपने पुण्य का फल सुखरूप प्राप्त करता है और बिना पुण्य के सुखरूप फल कभी जीवन में प्राप्त नहीं होता। तो शिल्पकार का भी उस धन के प्रति मोह कम हुआ, इस प्रकार आसक्ति कम हुई और वह भी बड़े मनोयोग से बनाने लगा। महानुभाव बताते हैं, अरिष्टनेमी की माँ जब भगवान बाहुली का अभिषेक हो रहा था, उसका भी मन था कि मैं भगवान बाहुली के
चरण से स्पर्शित जल की 2 बूंद मुझे प्राप्त हो जाएं, मैं भी वो अभिषेक को देखूं तो मेरा भाग्य निस्संदेह सौभाग्य में बदल जाए। किंवदंती इस प्रकार से कहती है कि उस समय अभिषेक करने के लिए अनेक राजा महाराजा आए। चामुंड राय ने अभिषेक किया, किंतु अभिषेक का जल नीचे तक नहीं आया। दुग्ध के कलश डोले गए, किंतु वे नीचे तक नहीं आए, क्योंकि चामुंड राय को थोड़ा सा अहम भाव जागृत हुआ। तो जब उनका अहंकार चूर चूर हुआ, सब राजा महाराजा अभिषेक कर चुके, किंतु धार नीचे तक नहीं आई। तब बताते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि देवी के रूप में कोई अन्य माँ ने आके अभिषेक किया। कोई कहता है वह शिल्पकार की माँ ही थी, जो अपनी भावनाओं का क्षीर लेकर के एक नारियल की नरीली में भर के लेके जाती है और उसने जो ऊपर से अभिषेक कराया। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि एक बालक को साथ में लेकर के गई। देवियों के बालक नहीं होते जो देवी कहते हैं। और दूसरी बात, कोई कहते हैं कि नहीं, बालक ने अभिषेक किया। जिसने भी किया, हम मान्यताओं से थोड़ा हट करके इतिहास को देखें, भावनाओं को समझें कि ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास बहुत धन है, पर्याप्त से ज़्यादा धन है, उसकी भावनाएं बहुत अच्छी प्रबल होती हों। जो व्यक्ति अल्प धन वाला है, यदि उसकी भावनाएं प्रबल हैं तो बड़े बड़े धनी व्यक्ति भावनाओं के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और इतिहासकार कहते हैं उस अष्टमी की माँ के द्वारा किया गया वो प्रथम क्षीराभिषेक, वह इतना बहकर के नीचे तक आया कि वह कुंड बन गई। और वीरगुल वहाँ पर जो है श्रवण वीरगुल, तो वह दूध का सरोवर बन गया। श्रवण वीरगुल का आशय कर्नाटक मानते हैं कि दूध का सागर, वहाँ दूध का सागर जैसा बन गया, इसलिए उसका नाम श्रवण वीरगुल विख्यात हुआ। वेकु शब्द आता है दूध के लिए, हाल, हाल माने दूध, तो हाल शब्द आया था, श्रवण वीरगुल कैसे नाम पड़ा। तो ये अपन यहाँ समझें कि भावनाओं का जीवन कितना बड़ा महत्व है। महामाते चामुंड राय की माँ जिन भीम के दर्शन करके जिस संतोष को प्राप्त उन्होंने किया, शायद वह संतोष यदि उन्हें चक्रवर्ती की निधि भी सामने रख दी जाए तो प्राप्त नहीं होता। जो वास्तव में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखने वाला है, ऐसे कई भक्त हैं भगवान के दर्शन न मिले तो भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते। ऐसे कितने भक्त हैं दर्शन करने के लिए वंदना करने तीर्थ यात्रा जाते हैं, भोजन पान का त्याग कर देते हैं, पैदल चलते हैं, जितनी कठिनाई परेशानी होती हैं उन सबको प्रसन्नता सहन करते हैं, उनमें भी आनंद की अनुभूति होती है। तो हमें यह समझना है कि धर्म के लिए हमें उत्तम भावनाओं की ज़्यादा आवश्यकता है, धन की उतनी आवश्यकता नहीं है। धन तो उसमें एक सहयोगी है, मुख्य तत्व वह धन नहीं है। मूलभूत तत्व है धर्म के लिए निर्मल भावनाओं का होना। वह हम और आप सब अपनी भावनाओं को बनाएं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। ओम शांति।